साल 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 72 समाज सुधारक, पत्रकार और वकील बॉम्बे यानी आज के मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के लिए एकत्रित हुए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के बीच होना था, लेकिन पूना में हैजा शुरू होने के कारण ये नहीं हो पाया। इसके बाद आज ही के दिन 1885 को दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। 28 दिसंबर साल 1977 में सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित रहा। उनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुमित्रा नंदन पंत को साल 1961 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच गए और फिर कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। कल अपने वीडियो संदेश के संस्मरणों में भी प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। उनका भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजनीतिक जीवन में आदर्श मूल्य स्थापना के साथ उन्होंने ईमानदारी, करुणता से कार्य किया। जो आने वाले सामाजिक राजनीतिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा उनका जीवन, उनके दर्शन और उनके किए गए कार्य मार्गदर्शन की भूमिका में रहेंगे। मैं उनकी क्षति को देश की क्षति मानता हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनके परिवार को शांति मिले, उनके परिवार में नया सामर्थ्य आए और ये दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा दे। मैं उनके दुख से व्यक्तिगत रूप से भी अपनी क्षति मानता हूं, क्योंकि एक संसदीय जीवन में भी उनका एक अमूल्य योगदान रहा। एक लंबे समय तक राज्यसभा में रहे और राज्यसभा में रहते हुए उनका योगदान, चाहे प्रतिपक्ष की नेता रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, हमारे संसदीय मूल्यों में हमेशा याद रहेगा। ओम शांति। मनमोहन सिंह गहरी मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने आप देख सकते हैं कि उस संस्मरण को भी कल याद किया था कि कैसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो नियमित तौर पर उनकी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह से होती थी। एक कुशल सांसद के रूप में उनके आचरण की भी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह उदाहरण दिया था कि किस तरह वो व्हील चेयर पर मौजूद होकर यहाँ पहुंचे थे। फिर आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस वक्त निगम बोध घाट पहुंच गए हैं। सब तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी भावपूर्ण विदाई देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे बीच नहीं है। एक और
क्रॉस पार्टी लाइंस। आप देख सकते हैं देश विदेश के तमाम जो राजनेता हैं उनकी सकारात्मक और भावपूर्ण प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है। निगम बोध घाट पर अंत्येष्टि का ये अवसर है आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं कि मनमोहन सिंह को नम आंखों से आज अंतिम विदाई दी जा रही है। कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी कहानियां हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो हमेशा याद की जाएंगी। जैसे कि पूर्व अमेरिकी प्रधानमंत्री बराक ओबामा की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर हमने देखा कि अमेरिका हो, रूस हो, अफगानिस्तान हो, कई इन देशों के साथ जो भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं, उनका श्रेय, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रखी गई। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया कि दिल्ली आने के बाद भी किस तरह उनसे चर्चा हमेशा रहती थी और कितने सहज और अप्रोचेबल थे और कभी भी अपनी जड़ों को वो नहीं भूले, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। मिडिल क्लास के जननायक के तौर पर भी हम हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे। उनकी बेटी द्वारा लिखी गई किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी के कई ऐसे छुए अनछुए पहलुओं को लिखा गया है, शब्दों का परिवेश पहनाकर, जहां उन्होंने उनके कैम्ब्रिज के दिनों को बड़ी बखूबी पेन डाउन किया है और लिखा कि किस तरह से वहां पर वो पढ़ाई किया करते थे और कैम्ब्रिज के दिनों को याद करते हुए उनकी बेटी ने कहा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर फैमिली की बात की जाए तो बहुत उत्कृष्ट था और हम तीनों बेटियों को वो निकनेम से बुलाते थे और किसी भी अगर हम फैमिली गेट टुगेदर की बात करें तो मनमोहन सिंह हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए अपनी फैमिली में भी जाने जाते थे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी अंतिम विदाई, जहां भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट जनों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए हैं भावपूर्ण विदाई देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक कुशल अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और साथ ही साथ एक शिक्षक के तौर पे भी, और शिक्षा से उनका जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करते थे और इसको कहीं ना कहीं पढ़ना और शिक्षा के साथ उनका जो लगाव रहा है, ये हमेशा वो अपनी बातों में जब कभी जिक्र किया करते थे। हालांकि बहुत कम बोलने की प्रवृत्ति थी, उनके व्यक्तिगत स्वभाव का वो आचरण रहा है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आज पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से याद कर रहा है। आर्थिक उदारीकरण के जनक के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा भी इस वक्त मौजूद है निगम बोध घाट पर। हम जानते हैं कि अब से